साथियों नमस्कार। किसी ने बहुत खूब कहा है कि उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पर उल्लू बैठ गया, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। राजस्थान में इसी साल 2023 दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीति में कई ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं जिन्होंने गंदगी फैला दी है। उस गंदगी को साफ करने के लिए कुछ युवा चेहरे सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं बनवारी लाल जी सांथा। इनसे आपको रूबरू कराते हैं। एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। कोई व्यक्ति इस वीडियो के जरिए अगर आपका इंट्रोडक्शन चाहे, परिचय चाहे, वीडियो को सुनकर के उसकी समझ में आ जाए कि आप हैं क्या, कैसे अपना परिचय देंगे? मैं बनवारी लाल सांथा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का भी मैं प्रेसिडेंट हूं और चाहे आप कांकरी डूंगरी आंदोलन हो, चाहे बगड़ी का आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में मेरी सहभागिता किसी न किसी रूप में रही है और वर्तमान में अभी मेरे ऊपर 35 आंदोलनों के मुकदमे हैं। मैं एक साल पहले 32 दिन कांकरी डूंगरी का जो आंदोलन हुआ, जन आंदोलन, उसमें जेल रह कर के आया हूं और वर्तमान में मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी करके और जनता की सेवा करना चाहता हूं। ये विचार कब आपके दिमाग में आया कि विधायक बनना चाहिए, बिना विधायक बने सेवा नहीं हो सकती? देखो, आज की जो राजनीति है उसमें जब मैं नौकरी करता था तो उस परिप्रेक्ष्य से देखा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं इनकी जब जैसे ही राजनीति देखी तो इन्होंने हमेशा दबे, जैसे गरीब को दबाया, कर्मचारी वर्ग को दबाया। मैं भी नौकरी करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इतना इन्होंने दबाया कि उस नौकरी को छोड़ करके आज हमें इस गंदगी को साफ करने के लिए इस मैदान में आना पड़ा है और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं राजनीति में जो गंदगी फैला रहे हैं, इनका सफाया करना, क्योंकि आज का युवा ही, जो शिक्षित युवा है, वही इन्होंने जो धंधा बना रखा है राजनीति को, जैसे कि महुआ की बात करें, ओनली फॉर बिजनेस के तरीके से राजनीति को देखा गया है और इसी क्षेत्र से आम पब्लिक का जो पैसा है वो बिजनेस के तौर पर भ्रष्टाचार के करते हुए और ये विधायक अपनी खुद की जेब भर रहे हैं। आपको एक विधायक की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी? बिल्कुल। क्या है प्रकरण, बताएं। मैं 2008 में नौकरी लगा बिजली विभाग में और यूनियन में रहते हुए भी मैंने काफ़ी आंदोलन किए, लेकिन जैसे ही एक हमारे मजदूर की बेटी थी, गूंगी बहरी थी, लालसोट में, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो मजदूरों का नेता होने की हैसियत से मैंने उस मजदूर की आवाज़ उठाई और 17 अगस्त 2020 में मैंने उस गूंगी बहरी लड़की की आवाज़ उठाते दौसा कलेक्ट्रेट पर मैंने धरना दिया था। उस धरने में मैंने बाकायदे अपना प्रार्थना पत्र विभाग को दे करके और कि मैं इस मजदूर की आवाज़ उठा रहा हूँ एक यूनियन के हैसियत के नाते, तो उसमें मुझे सस्पेंड एपीओ कर दिया गया। एपीओ करने के बाद में जो यहाँ के सत्तासीन विधायक रहे, मंत्री रहे, इन्होंने मुझे जबरदस्ती सस्पेंड करा करके मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए गए। उससे ये लगा कि ये कभी भी ये नहीं चाहते कि मतलब गरीब को न्याय मिले। इस बात को लेकर के और जब आगे प्रकरण चला तो मुझे नौकरी त्यागनी पड़ी। महुआ क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? महुआ क्षेत्र के लोगों से मेरा यही कहना चाहूँगा कि जिस दौर की राजनीति महुआ की जनता देख रही है, आज पानी से, बिजली से, सबसे परेशान है। आज महुआ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरी देख रेख में विधायक महोदय इसको करवा रहे हैं, उससे 60% उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तथ्य के सबूतों के मैं बता रहा हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी गांव में भरपूर पानी, एक भी गांव, एक भी ढाणी में जल जीवन मिशन योजना के तहत नहीं मिला। दूसरी बात, आज का कर्मचारी इतना डरा सहमा हुआ है कि इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता। अगर कोई बोलता है तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है, उसे सस्पेंड करवा दिया जाता है। और गरीब तबके के जितने भी आदमी है आज
वो सारे के सारे लोग डरे सहमे हैं। मैं तमाम कर्मचारियों को, आम जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुद उठो, जागो। इस गंदगी को भगाने के लिए उन स्वयं को उठना पड़ेगा, उनकी खुद की समस्याओं को लेकर के रोड पर उतरना पड़ेगा। मैं बनवारी लाल सांठा उन सबके साथ हमेशा खड़ा हूं और आवाज उठाता रहा हूं। लगभग 40 आंदोलन मैंने ऐसे किए हैं महुआ के अंदर, तो सिर्फ पानी और बिजली को लेकर के। साथियों, हर किसी का मुंह खुला था और हम खामोश थे, घर हमारा जल रहा था और हम खामोश थे, व्यंग्यवाण हर तरफ से चल रहे थे और हम खामोश थे। याद होगा जिंदगी महफिल में तेरे, जुल्म हम पर हो रहा था और हम खामोश थे। इस खामोशी को तोड़िए जैसे बनवारी लाल सांठा ने अपनी खामोशी तोड़ी है। कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी आपको एक विधायक का सामना करने के लिए? देखो, आज ये सत्ता में आपने देखा, इस अल्पमत की सरकार में मुख्यमंत्रियों ने भी इनको पूरा पावर खुली दिया छूट दे रखी है। और खुली छूट के दौरान इन लोगों ने जिस तरह से मेरा जेल जाना, मुझे डूंगरपुर में महुआ क्षेत्र में पकड़ा गया, जबकि डूंगरपुर जिले की पुलिस भी यहाँ नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार करके यहाँ से मुझे डूंगरपुर भेजा गया कि आपका आरोपी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि किसी मुकदमे में वहां जन आंदोलन में नाम था। तो ऐसे इस तरह से विधायकों को आपको बता दूं, जैसे अभी वीरांगनाओं का बहुत बड़ा मुद्दा जयपुर के अंदर उठा, जिसमें वीरांगनाओं के पक्ष में ओम प्रकाश जहाँ के विधायक हैं उन्होंने बात भी रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 परिवार महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो शहीद हुए हैं, वो 10 परिवार ऐसे हैं जिनको 2-2 लाख रुपए की घोषणा की, लेकिन उनको आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। चाहे वो 2013 के मामले हों, 15 के मामले हों, 18 के मामले हों, चाहे वो कालूराम मीणा मंडावर का बीच का वास का मामला हो, चाहे संजय राम शर्मा औंड से जो विधायक हैं वो शहीद हैं उनका मामला हो, चाहे ये अपने रोथड़िया का मामला हो, चाहे आराम सिंह का मामला हो, शहीद आराम सिंह जो गुजर हैं उनका मामला हो। 10 परिवार ऐसे हैं उनको 2 लाख रुपए की घोषणा करके एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे विधायक को, सबसे बड़ी बात है, जहां मतलब हर देश का जब एक शहीद होता है पूरे देश रोता है उसके लिए, उसको लिए पूरी देश है जो उसकी कदर करता है। और उस आदमी को भी इसने, उस वीरांगनाओं को भी मतलब ढोंग के जाल में फंसा करके झूठी घोषणा करके उसको भी नहीं छोड़ा। मान सिंह हुरला जी हैं, आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम दे लो पहले। राम राम मान सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखो, आप सबको पता है, देखो मेरा जैसा मैंने इस राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव किया है, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है, सिर्फ वो देखती है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, किसके पास पैसा है, और उसी को राजनीतिक पार्टियां जो सत्तासीन में हैं, जैसे कि अभी कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, दोनों ही सरकारें ऐसे कैंडिडेटों को चुनती हैं और युवाओं को कोई भी पार्टी मौका देना नहीं चाहती, गरीब आदमी को कोई भी पार्टी टिकट देना नहीं चाहती, क्योंकि हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी रहे हैं और आज की राजनीति में, महुआ की राजनीति में हम सुदामा हैं और सुदामा को इस राजनीतिक पार्टियों में किसी भी प्रकार की टिकट के लिए कोई जगह नहीं है। ये सत्य है जो 100% इसका सामना मैं कर रहा हूँ। चुनाव बहुत महंगे हो गए बनवारी लाल जी, तो क्या निर्दलीय के रूप में आप इतनी सामर्थ्य रखते हैं आर्थिक रूप से कि चुनाव का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब भी मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, लोगों के पास निकलता हूँ, जैसे विधायक के कार्यकर्ता बात करते हैं कि हम एक बहुत 10-20 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेंगे, वो सारा आचार संहिता का उल्लंघन है। और सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बनवारी क्या सामना करेगा, ये गरीब है। लेकिन मेरा संघर्ष इनसे ज्यादा है, मेरा संघर्ष का तजुर्बा जो इनसे ज्यादा है। लोग आज मुझे बिना विधायक होते भी, युवा मुझे प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, आदर दे रहा है और मेरे साथ लड़ने के लिए, चाहे अभी जला बनाने का आंदोलन हो, उसमें सारे युवाओं ने एक साथ मिलकर के हमने महुआ को जला बनाने के लिए आंदोलन किया। उसमें ये इनकी चुप्पी ये साबित करती है कि इनकी 2023 में विदाई
तय है। जनता आपकी बार पैसे को महत्व नहीं देगी और जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो मैं जनता से लेकर के ही जनता के बीच में, जनता के ही सपोर्ट से, क्योंकि आज का 90% युवा मेरे साथ रह करके और ये विश्वास दिला रहा है कि हम तन मन और धन से आपका सहयोग करेंगे। और उसी बीच से हम घर घर, जिस तरह से एक गरीब चुनाव लड़ता है, मैं घर घर चाहे पैदल जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, यार दोस्तों की गाड़ियों से जाऊंगा, लोगों के बीच में झोली फैला करके वोट मांगूंगा और उसके लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को आज संघर्ष दिख रहा है, उनकी आवाज उठाने वाला एकमात्र महुआ के अंदर अगर कोई आदमी है तो बनवारी लाल साथा है। अशोक मीणा आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लो। राम राम राम। देवीराम प्रजापति भी आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम देवीराम जी, हाथ जोड़ के ले साहब, बेव हाथ जोड़ के राम 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 सभी को, मेरा आप सभी को। साथियों, आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हैं जो बनवारी लाल साथा जी पर सटीक बैठती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन लोकतंत्र की ये आग जलनी चाहिए।